हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी एक्वेरियस के बारे में कि एक्वेरियस एज प्रोफेशनल कैसे होते हैं और इनके वर्क फ्लोर पर अपने कोलीग्स के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं, इनमें कौन कौन सी खूबियाँ एज प्रोफेशनल पाई जाती हैं। ओके, तो बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस इन लोगों के लिए फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इतनी इम्पोर्टेंट होती है। आज़ाद रूह किस्म के ये लोग होते हैं। इनको इनको किसी पाबंदी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इनकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, फैंटेसीज बड़ी अच्छी होती हैं, इंट्यूशन इनकी बड़ी अच्छी होती है, ख्यालात इनके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर उन ख्यालात को अमली जामा पहनाना इनको बहुत पसंद होता है। तो हर वो काम जिसमें इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती हो, जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, उसमें ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। उसमें फिर आ जाता है नई नई क्रिएशंस करना। साइंटिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू ये निकाल के ले आते हैं बात इंफॉर्मेशन में से, जो दूसरे लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि इनकी वही ना इंट्यूशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये उसको उससे बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो इसके अलावा जो है जो लेकिन ये ना इनके लिए जॉब करना बड़ी मुश्किल होती है। हो सकता है कुछ मजबूरियाँ ऐसी हों या कोई ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हों कि ये जॉब जो है वो करते हों, लेकिन अगर आप इनकी रूह से पूछें इनकी इनर सेटिस्फेक्शन किस बात में होती है? आज़ादी। इनको ये वक्त की पाबंदियाँ बड़ी नागवार गुजरती हैं। जो 9 to 5 मेंटालिटी इनकी बिल्कुल भी नहीं होती। इनको आप ऐसा यूजुअली जो होता है ना फ्रीलांस वर्कर, ये बहुत अच्छे होते हैं, अपने ये काम खुद करें। इनको इन पे कोई पाबंदी ना लगाई जाए कि आपने ये काम करना है। इनको आज़ादी दी जाए कि बड़े वो जिसे कहते हैं वाइड किस्म के पैरामीटर्स जो हैं वो दिए जाए और कहा जाए कि बस आपने इनमें रहकर काम करना है। जैसे राइटिंग हो जाए, जैसे पोएट्री हो जाए, जैसे ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाए, या फिल्म लिखनी हो जाए, नॉवेल्स वगैरह लिखने हो जाए, नई नई चीज़ों की इजादात करना हो, या रिसर्च करना हो, इन्वेस्टिगेशन जैसे काम ये बड़े अच्छे करते हैं। ज़हीन बहुत होते हैं। जहाँ पर बाकी लोगों की सोच ख़त्म होती है, वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। तो ये अपने वर्क फ्लोर पर बहुत ज़्यादा इनकी इज़्ज़त की जाती है, बहुत ज़्यादा इनका मान रखा जाता है। इनको खुश करने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि ये इतने ज़हीन होते हैं। लोगों को पता होता है, इनकी टीम वर्कर्स को पता होता है कि ये बंदा या बंदी जब आकर बात करेगी, इससे यकीनन कोई नया पहलू सामने आएगा। ये लोगों को कोच करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जो कोचिंग करने के इनमें बड़े अच्छे वो गट्स होते हैं। बातचीत जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन ये है कि रूटीन, अगर इनको रूटीन में आप डालने की कोशिश करें कि रोज़ाना आपने इतने घंटे मेहनत करनी है, वो आप इनसे तवक्को ना रखें। उससे इनकी जान बढ़ी जाती है। हो सकता है थोड़ा अरसा ये कर लें मजबूरी जब हो, लेकिन दिल इनका फिर खुश नहीं होता। दिल इनका खुश होता है कि फ्रीडम हो। इनके हाथ में जितनी फ्रीडम दी जाएगी उतना ही इनकी सलाहियतें जो है वो सामने आएंगी। तो यूजुअली ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये वो लोग होते हैं, अगर इनको फ्रीडम दी जाए तो ये 24 घंटे जो है वो ये काम करेंगे उस फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो इनको बहुत पसंद होती है। लेकिन अगर उन पर पाबंदियाँ लगाई जाए तो इनके लिए वो थोड़ा सा काम भी जो है वो इनके लिए बड़ा भारी साबित होता है। यूजुअली ये लोग जो सोचते हैं, चूँकि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, जो ये सोचते हैं उसको ये अचीव भी करते हैं। टारगेट चेजिंग भी करते हैं और इतने वो भरपूर तरीके से करते हैं, इतने अच्छे तरीके से करते हैं। इनमें जोश और वलवला भी बहुत होता है, और जब इनकी पसंद का काम हो तो फिर ये थकते नहीं हैं, ये उसको करते जाते हैं। फिर ये है कि इनकी इनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती कि ये लोगों को लीड करें, क्योंकि अगर आप लोगों को लीड करेंगे तो आपको खुद एक मिसाल बनना है। जबकि ये पाबंदियों से घबराते हैं, आपको खुद बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और फिर आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं। इसलिए इनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि ये किसी को लीड ना करें। ये ज़्यादातर किसी के पीछे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत लीड करने के। उसकी वजह ये होती है कि ये जिम्मेदारियों से भागते भी हैं। एक लिहाज से ये पॉजिटिव बात है, लेकिन दूसरी लिहाज से ये जैसे बात है कि ये जिम्मेदारियाँ लेना
करना पसंद नहीं करते। ये कभी भी जैसे कहते हैं ना कि इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि भाई ये वाला काम मेरे जिम्मे लगा दो, नहीं। ये कहते हैं बस जो इनके दिल से निकले वो काम इन्होंने करना है, जब इनका दिल चाहे उसको करें, जब इनका दिल चाहे उसको ना करें। तो एक तो पॉजिटिविटी आती है कि बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, दूसरा ये नेगेटिविटी आती है कि आप इन पे काउंट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इनका मिजाज इतना बदलता है। इनके कोलिग्स को अगर या जो इनके बॉसेस होते हैं अगर उनको शिकायत इनसे होती है तो वो यही होती है कि इनका मिजाज बड़ा तेजी के साथ बदलता है। एक दिन ये आपको बेतहाशा हार्ड वर्क करते नजर आएंगे और दूसरे दिन इनका मूड ही नहीं होगा। तो इनके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो वर्क प्लेस पर एक प्रॉब्लम की हैसियत से देखे जाते हैं और इनके जो टीम होती है उससे बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर ये बात है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनको खुद अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए। नहीं, बेहतर है कि ये कोई बिजनेस खुद ना करें। अगर ये खुद बिजनेस करें भी तो इनकी टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये उस पर पूरा भरोसा कर सकें, क्योंकि इनके अपने मूड तो यही है कि आज दिल कर रहा है कल दिल नहीं कर रहा। आप इनको पुश ना करें, इनके लिए मजबूरियां और पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम है तो फिर तो ये अपना बिजनेस उसको बहुत अच्छा उस पर छोड़ सकते हैं, या एक अच्छा इनका वो बिजनेस पार्टनर हो जो इनकी कमियां जो हैं उसको एकोमोडेट करता रहे, ओके, और फोकस जो है वो इनकी खूबियों पर रखे। तो एक लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि ये लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, नए आइडियाज़ निकालते हैं और इनके आइडियाज़ बड़े एप्लीकेबल होते हैं। इनकी फैंटेसीज बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो फैंटेसीज बड़ी रियलिटी में अप्लाई करने वाली फैंटेसीज होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग यूजुअली बहुत कामयाब हो जाते हैं। आमतौर पे जो ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग होते हैं वो रियलिटी में नाकाम होते हैं, लेकिन जो एक्वेरियस लोग होते हैं इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, इनकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि जो आइडियाज़ जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े कामयाब होते हैं। तो पैसा वगैरह ये लोग काफ़ी कमा लेते हैं। लोग इनके आइडियाज़ की कदर भी बहुत करते हैं क्योंकि इनके आइडियाज़ बड़े हकीकत पर मबनी होते हैं। जो वो आइडियाज़ इनको खुद भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और इनकी टीम को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ये बात की कि बेहतर ये है कि ये जॉब ही करें या किसी प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हो जाएं, किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाएं। अपना काम करने में इनको ज़्यादातर नाकामी का सामना हो सकता है इनके मूड स्विंग्स की वजह से। तो एक लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं ये लोग और दूसरे लिहाज से बड़े क्रिएटिव भी ये लोग हैं। तो अगर आपको वेरिएशन पसंद है, अगर आपको नए नए आइडियाज़ वाले लोग पसंद है तो आपको आपकी टीम में एक एक्वेरियस ज़रूर होना चाहिए, ओके, लेकिन पूरी टीम एक्वेरियस की नहीं होनी चाहिए वरना आपका काम किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें और soon I will be here with another video. Take care. Allah Hafiz.